नमस्कार दोस्तों। देखिए, कुछ ही समय पहले सहायक आचार्य, पुस्तकालय अध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक, कॉलेज शिक्षा विभाग प्रतियोगी परीक्षा 2023 जो एग्ज़ाम हुई थी 7 जनवरी को, उसका मास्टर पेपर और आंसर की है वो आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई है। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ पेपर, वो आरपीएससी की वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ पेपर है और वहाँ से ही डाउनलोड की हुई आंसर की है। आप अपने पेपर का मिलान अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए, अपना पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार निम्नलिखित में से जो जिले हैं वो 2019 से 21 तक के वन क्षेत्र में 30% से अधिक की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम वन है। ठीक है, तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने 3 नंबर ऑप्शन माना है, मतलब जालोर जिला। ठीक है, आपके पेपर में हो सकता है ये 50 नंबर का प्रश्न भी हो सकता है पहला प्रश्न भी हो सकता है 20 नंबर का, कितना भी हो सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित के इन जिलों समूहों को उनकी औसतन वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है जोधपुर, राजसमंद और उदयपुर, मतलब 2 नंबर ऑप्शन। 3 नंबर का अपना प्रश्न आता है कि हाड़ौती प्रदेश में प्रधान प्रकार की मृदा यानी मिट्टी पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है? वर्टिसोल्स, 3 नंबर ऑप्शन। आगे सुमेलित करना है अपन को, जो कूट दिए गए हैं। इसमें सही जवाब आरपीएससी ने माना है 1 नंबर ऑप्शन, यानी टंगस्टन है वो नाना काबरा, और एस्बेस्टोस जो है वो आसिंद, फिर फेल्सपार जो है वो लोहावड़ा, और मैग्नीज जो है वो रेवासा। ठीक है, फिर अगला 5 नंबर का प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित में से किस झील का वन जो क्षेत्रफल है वो संकुचित होता हुआ नजर आ रहा है? तो 5 नंबर में आएगा ताल छापर। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है कि लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थित है। कौन सा है लिग्नाइट पर आधारित है? तो अनुत्तरित इसका उत्तर माना है। ठीक है, सॉरी, गुढ़ा गांव, गिरेल बाड़मेर। ठीक है ना, गुढ़ा गांव, ये अनुत्तरित 5 नंबर का ऑप्शन था, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। 4 नंबर ऑप्शन सही माना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों के युग में अनुसूचित जनजाति का उनकी कुल जनसंख्या में न्यूनतम प्रतिशत है? तो 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें है बीकानेर और नागौर। 8 नंबर का है कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में लिंगानुपात के आधार पर सही अवरोही क्रम को चयनित कीजिए। 8 नंबर का प्रश्न है पाली, टोंक, दौसा और अलवर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभयारण्य एक से अधिक जिलों में स्थित है? तो रावली टोड, यह राजसमंद, पाली और अजमेर में, अब और भी जिले इसमें जैसे ब्यावर वगैरह वो शामिल हो गए। राजकिरण और आरडी 57 किस फसल की उन्नत किस्म है? तो 10 नंबर का सही जवाब होगा जो की है। 11 का है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं? 11 नंबर में आएगा बांसवाड़ा। 12 नंबर का अपना प्रश्न आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। नीचे जो कूट दिए गए हैं इनमें सही कूट का चयन करना है अपन को। तो 12 नंबर के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 1 नंबर, केवल ए और बी दोनों मतलब सही हैं। चंबल परियोजना मध्य प्रदेश के द्वारा राजस्थान की संयुक्त उद्यम है और ये गांधी सागर का निर्माण प्रथम चरण में हुआ है। ठीक है, 1 नंबर कूट इसका सही होगा। नीचे भी कूट वाला प्रश्न है, इसमें सम्मिलित करना है अपन को। तो 13 नंबर का जो प्रश्न है उसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा, आप मिलान कर लीजिएगा। ठीक है, जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, बिरला सीमेंट है वो चित्तौड़गढ़ में है, बिनानी जो सीमेंट है वो पिड़वाड़ा में है, और श्री सीमेंट जो है वो मोडक में है। नीचे भी कूट का सम्मिलित करना है वो पशुओं वाला आया था। 14 नंबर का भी 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। फिर 16 नंबर का प्रश्न है राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की थी? 15 नंबर का जो प्रश्न है उसका सही जवाब जो है वो 4 नंबर ऑप्शन होगा 2023 में।
16 का है कि लूनी नदी के में जल प्रदूषण का मुख्य इसमें कारण कौन सा है। तो 16 नंबर का प्रश्न है, उसमें वस्त्रों की रंगाई छपाई बालोतरा के कारण। ठीक है। 17 का प्रश्न है, अपने सामने वही कोट पे विचार करना है। तो इसका सही जवाब जो है वो आरपीसी ने माना है 17 नंबर में 2 नंबर। केवल एक सही है कि राजस्थान में पहला राष्ट्रपति शासन 13/3/1967 से 26 अप्रैल 1967 तक लागू हुआ था। अगला है कि कुलाधिपति के द्वारा वर्ष 2020 और 21 में निम्नलिखित में से किस राज्य में पोषित विश्वविद्यालय को सर्वोत्तम विश्वविद्यालय कुलाधिपति पुरस्कार से सम्मानित किया। तो 18 के प्रश्न का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर। राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है, इसमें नहीं पूछा है, तो 1 नंबर होगा नहरी सिंचाई से मरुस्थल कभी नहीं बढ़ता है। ठीक है। अगला 20 नंबर का प्रश्न है, निम्न कौन सा कथन गलत है अपने इनमें से। तो गलत जो कथन है वो 20 के प्रश्न में 2 नंबर है कि 91वें संवैधानिक संशोधन के बाद में राजस्थान में मंत्रिपद की कुल महिलाओं के मंत्रियों की जो संख्या वो मुख्यमंत्री सहित 7 से कम नहीं होगी, ये इसमें गलत है। 21 का प्रश्न है कि राजस्थान में विधानसभा के द्वारा निर्वाचित क्षेत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये नहीं शब्द बहुत परेशान करता है। 21 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन कि राजस्थान राज्य विधानसभा के लिए कुल निर्वाचन क्षेत्रों की वर्तमान संख्या का निर्धारण 2001 की जनगणना के आधार पर हुआ है। 22 का जो प्रश्न है कि निम्नांकित में से मुख्यमंत्रियों में किस मुख्यमंत्री ने राजस्थान में राष्ट्रीय शासन के कारण सबसे ज्यादा बार अपने मंत्रियों को बर्खास्तगी देखी है। तो 22 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, भैरों सिंह शेखावत। 23 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने 29 अगस्त 1949 को राजस्थान उच्च न्यायालय के उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। 23 का सही जवाब होगा 2 राज प्रमुख जो सवाई मान सिंह थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रथम और नवीनतम मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर आसीन किया गया था। 24 का सही जवाब होगा एक न्यायाधीश के.एन. वांचू और न्यायाधीश अगस्टन जॉर्ज मसीह है, वो तो अभी भी है मसीह है। तो अगला है 25 नंबर का प्रश्न अपने सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही हैं। 25 का सही जवाब होगा 3 नंबर नगेंद्र बाला। ये पहली जो जिला प्रमुख हैं वो थी महिला। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है इसमें। 26 का सही जवाब होगा 2 नंबर ज्योति किरण। ठीक है। 27 का प्रश्न अपने सामने आता है, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। 27 का प्रश्न अपने सामने आता है कि 2023 तक राजस्थान विधानसभा के अपना पूर्ण कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही अधिनांक कितनी बार भंग की गई है। 27 का सही जवाब होगा 3 बार, 2 नंबर ऑप्शन। 28 का अपने सामने प्रश्न आता है कि राज्य चुनाव आयोग के द्वारा अक्टूबर-दिसंबर 2020 में राजस्थान के कितने जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के 11वें आम चुनाव को आयोजित किया गया था। 28 का सही जवाब होगा 21 जिलों में। 29 का आता है कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक के उपरांत लागू हुए थे। 29 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 19 जनवरी 2001 से। ठीक है। 30 का अपने सामने प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। 30 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, 1952 में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ और पूरे राज्य में ग्राम पंचायतें स्थापित हुई। ये इसमें सही नहीं है। अब नेक्स्ट है 31 का प्रश्न, राजस्थान रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी राजस्थान रेरा का गठन किस वर्ष में किया गया था। सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन, 2019 में। अगला प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नांकित में से किसका कार्यकाल राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा रहा। 32 का सही जवाब होगा डी.एस. तिवारी। अगला है राजस्थान के निम्नांकित जो सचिव हैं इनमें से किसने अशोक गहलोत के मुख्यमंत्रित्व के कार्यकाल में कभी मुख्य सचिव के रूप में कार्य नहीं किया।
33 का सही जवाब इसमें क्या है, बोनस दे दिया है, स्टार लगाया है, इसका मतलब बोनस दे दिया है। ठीक है। 34 का है कि जन सूचना पोर्टल के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए, यानी गलत कौन सा है। 34 का सही जवाब इसमें माना है 3 नंबर ऑप्शन, कि इससे सूचना पाने के लिए SSO ID आवश्यक है। ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है 35 का, कि सामाजिक अंकेक्षण दायित्व और पारदर्शिता सोसाइटी राजस्थान का गठन कब हुआ था। 35 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, 2019। 36 का है कि राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य उल्लेखनीय हैं। तो 36 का सही जवाब अपने सामने होगा 3 नंबर ऑप्शन, धारा 11। 37 का अपना प्रश्न आता है कि कृषि गणना 2015 और 16 के अनुसार राजस्थान में परिचालित भूमि जोतों का औसतन आकार था। 37 का सही जवाब होगा अपने सामने 2 नंबर ऑप्शन, 2.73 हेक्टेयर। 38 का प्रश्न है कि राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्रों में कितने जिलों में फैला हुआ है, ये मतलब कितने जिलों में है पेट्रोल। 38 का सही जवाब है 1 नंबर ऑप्शन, 14 जिले। ठीक है। निम्नांकित पर विचार करना है अपन को। 39 का प्रश्न, इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन माना है। 1 और 2 दोनों सही नहीं हैं। ठीक है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, वो ये नहीं, ये वाला। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 40 का प्रश्न, वर्ष 2022 और 23 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर राजस्थान में स्थित कीमतों पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान रहने की संभावना है। 40 के प्रश्न का सही जवाब होगा 28.5%। 41 का प्रश्न है कि राजस्थान में 2011 और 12 से 2022 और 23 की अवधि के दौरान कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की स्थिर मूल्यों पर सकल एवं राज्य मूल्यवर्धन में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही है। 41 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, 5.24%। 42 का है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी मौसम की तिलहन फसलें हैं। 42 का सही जवाब इसमें होगा 1 नंबर ऑप्शन, सरसों, तारामीरा और अलसी। ठीक है। 43 का प्रश्न है कि राज्य में आर्थिक वित्तीय परिदृश्य में सुधार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करने हेतु राजस्थान में निम्न में से कौन सी परिषद समिति का गठन किया गया है। 43 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद। 44 का अपना प्रश्न होगा कि राजस्थान में अटल भूजल योजना का उद्देश्य क्या है। 44 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, कि भूजल के बेहतर प्रबंधन के साथ साथ इसके घटते स्तर को रोकना। नेक्स्ट है 45 का, निम्न में से किस वर्ष में राजस्थान सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम नीति शुरू की गई है। 45 का सही जवाब होगा 1 नंबर, 2022 में। 46 का प्रश्न है कि राजस्थान में शहरी गरीबी और कमजोर तबके के नागरिकों को उच्च गुणवत्ता वाली प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्न में से किसके द्वारा प्रदान की जा रही हैं। 46 में है 4 नंबर, जनता क्लिनिक। ठीक है, क्या है, जनता क्लिनिक। 47 का है कि मुख्यमंत्री विशेष योग्य जन स्वरोजगार योजना के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 47 का है 3 नंबर ऑप्शन, इस 3 नंबर ऑप्शन में होगा कि ऋण उन विशेष योजनाओं को दिया जाता है जिनकी स्वयं एवं परिवार की सभी स्रोतों की वार्षिक आय 5 लाख से कम है। 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है आरपीएससी ने। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है 48 का, कि स्टार्ट एक विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित योजनाएं हैं जिसे राजस्थान में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। 48 में है 2 नंबर ऑप्शन, कि स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशासन में सुधार करना। 49 का प्रश्न अपने सामने आता है कि राजस्थान की मिड डे मील योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। 49 के प्रश्न का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दिए जाने वाले भोजन में 445 कैलोरी न्यूनतम और 12 ग्राम प्रोटीन होना। ठीक है, इस प्रकार से 49 के प्रश्न का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन होगा। 50 का प्रश्न अपने सामने आता है कि स्टैंड अप इंडिया योजना की परिकल्पना की गई है कि, तो 50 का सही जवाब माना है 2 नंबर ऑप्शन,
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहन किया जाए। 51 का प्रश्न अपने सामने आता है कि राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के बारे में कौन सा कथन सही है। 51 के प्रश्न का सही जवाब इसमें माना है 3 नंबर ऑप्शन। तो देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन अपने सामने है, केवल बी सत्य है, मतलब संपूर्ण शिक्षा शुल्क और अन्य खर्च राजस्थान सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है, अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है 52 का। तो 52 का सही जवाब होगा, राजस्थान के कुल 4 जिलों को 100% डिजिटलाइजेशन के लिए चयनित किया गया है। तो 52 का सही जवाब अपने सामने है 4 नंबर ऑप्शन, अजमेर, धौलपुर, जैसलमेर और सिरोही। 53 का है कि दिल्ली बड़ौदा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है। 53 में है सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन, 374 किलोमीटर। ठीक है, 54 का प्रश्न अपने सामने है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राजस्थान में निजी विद्यालय में कमजोर वर्ग के, वंचित वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। 54 का सही जवाब अपने सामने होगा 1 नंबर ऑप्शन, 25%। कितना? 25%। 55 का प्रश्न अपने सामने आता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री वृद्धावस्था सम्मान पेंशन जो योजना उसके अंतर्गत 55 वर्ष और उससे भी अधिक आयु की महिलाओं और 58 वर्ष और उससे भी अधिक आयु वर्ग के पुरुष पेंशन प्राप्त करते हैं। 55 का सही जवाब है 3 नंबर ऑप्शन, 75 वर्ष की आयु तक की महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति माह है और 3 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना जाएगा, माना है आरपीएससी ने। 55 में 56 में आएगा, राजस्थान में एक जिला एक उत्पादन की शुरुआत के उद्देश्य के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 56 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना है। इसके नीचे कूट दिया हुआ है, 56 में कूट दिया हुआ है, तो 56 का सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन है, ए और बी दोनों सत्य है। निर्यात अक्षमता, उत्पादन और सेवाओं की पहचान, उन्हें बढ़ावा देना और राजस्थान के हर जिले को एक संभावित निर्यात केंद्र के रूप में परिवर्तित करना, दोनों सही है। अब आगे देखिएगा आप लोग, आगे है 57 का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। 57 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन। अब इसमें भी कूट है, ए और बी दोनों ही इसमें सत्य हैं कि राजस्थान हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को लागू हुई और दूसरा है इस नीति का मुख्य उद्देश्य राज्य में हस्तशिल्पों और बुनकरों को उन्नत तकनीकी और आवश्यक वित्तीय विपणन सहायता प्रदान या प्रोत्साहन करना। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, 58 का प्रश्न है राजस्थान के छठे वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। 58 का 1 नंबर ऑप्शन सही माना है कि आयोग के द्वारा का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत किया गया था। ठीक है, 59 का है कि हाल ही में जैसलमेर के निकट वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पुराना शाकाहारी डायनासोर का जीवाश्म ढूंढा, वह जीवाश्म कितने वर्ष से पुराना है। 59 का सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, 16.7 करोड़ वर्ष पुराना। ठीक है, अब 60 का देखिएगा आप लोग कि 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ CPA भारत क्षेत्रीय सम्मेलन उदयपुर में कब आयोजित किया गया था। तो 60 का सही जवाब जो है वो 3 नंबर ऑप्शन कि 21 से 22 अगस्त 2023 को। राजस्थान पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022 के अंतर्गत देशी और विदेशी फिल्म निर्माताओं को कितनी धनराशि सब्सिडी का प्रावधान किया गया है। 61 का सही जवाब है अपने सामने 4 नंबर ऑप्शन, 2 करोड़ तक। कितना है? 2 करोड़ तक। 62 का है कि 25 सितंबर 2023 को प्रधानमंत्री ने किन 2 स्टेशनों के बीच चलने वाली राजस्थान की तीसरी वंदे भारत ट्रेन को आभासी तौर पर हरी झंडी दिखाई है। 62 का सही जवाब है 2 नंबर, जयपुर से उदयपुर, ये वंदे भारत। 63 का प्रश्न अपने सामने आता है कि हाल ही में राजस्थान सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 को मंजूरी दी है, जो राज्य सरकार ने किस वर्ष तक 2000 KT प्रति वर्ष ऊर्जा उत्पादन की महत्वाकांक्षी लक्ष्य इसका रखा गया है। 63 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, 2030 तक। कब तक है? 2030 तक।
64 का आता है कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में किस प्रख्यात कवि आलोचक को महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया? 64 का सही जवाब है के सच्चिदानंद, मतलब 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 65 का प्रश्न अपने सामने कि हाल ही में राजस्थानी साहित्य अकादमी ने वर्ष 2023 और 24 के वार्षिक पुरस्कार जो हैं उनकी घोषणा की है। उन पुरस्कारों में मीरा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो 65 का सही जवाब अपने सामने आएगा 4 नंबर ऑप्शन, रत्न कुमार सांभरिया। 66 का प्रश्न है कि हाल ही में भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री ने राजस्थान की कशीदाकारी शिल्प को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। ये जो हस्तशिल्प है किस स्थान का प्रसिद्ध है, यानी किस स्थान के लिए दिया? तो 66 के में आएगा 2 नंबर ऑप्शन, बीकानेर। ठीक है। 67 का है कि राज्य में पुराने और बड़े पेड़ों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड ने कौन सी फोटोग्राफी प्रतियोगिता शुरू की है? 67 का सही जवाब आएगा 3 नंबर ऑप्शन, राजस्थान राज्य महावृक्ष प्रतियोगिता। 68 में है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृत अकादमी के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए सूर्यमल मिश्रण शिखर पुरस्कार किसे दिया जाएगा? 68 का सही जवाब इसमें आएगा 2 नंबर ऑप्शन, मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव। 69 है कि निम्नलिखित में से मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? 69 का जो है उसमें सही जवाब आएगा 2 नंबर ऑप्शन, प्रियन सेन। 70 का है कि राजस्थान का पहला इंटीग्रेटेड रिसोर्ट रिकवरी पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कचरे का पुनर्चक्रण, नवीनीकरण और निराकरण किया जाएगा? 70 का सही जवाब आएगा 4 नंबर ऑप्शन, थोलाई, जमवारामगढ़, जयपुर। ठीक है। अगला प्रश्न है अपने राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थी। इनमें से कौन सी एक नहीं है? 71 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, स्नेहा राठौड़, स्नेहल राठौड़। ठीक है। ये अगला 72 का देखिए, राजस्थान संस्कृत अकादमी ने डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा को किस ग्रंथ के लिए अखिल भारतीय माघ पुरस्कार है वो दिया गया है? 72 का सही जवाब होगा 4 नंबर, गंगोपना विभवम, ये इनके रचना का नाम है। ठीक है। 73 का प्रश्न है कि राजस्थान के 2 जिलों में पहली बार जूनियर गर्ल्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। 73 का सही जवाब होगा 3 नंबर, जयपुर और जोधपुर में। कहाँ पर किया गया है? जयपुर और जोधपुर में। 74 की अवनी लखीरा ने मई 2023 में कोरिया में चांगवोन इंटरनेशनल शूटिंग रेंज में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स विश्व कप में कौन सा पदक जीता? 74 का सही जवाब होगा 3 नंबर, मतलब रजत पदक है वो जीता था अवनी लखेरा ने। 75 का है कि तीसरी नेशनल फिजिकल डिसेबिलिटी T20 क्रिकेट चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई थी? 75 का सही जवाब होगा 2 नंबर, उदयपुर में। हाल ही में रियाद में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सऊदी घुड़सवारी फेडरेशन कप में किस खिलाड़ी ने 3 पदक जीते? 76 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन, दिव्य कीर्ति सिंह। कौन है? दिव्य कीर्ति सिंह। 77 का प्रश्न है, राजस्थान की मीनानी कौशिक ने शिफ्ट सामरा और अशी चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023 में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या रहा, मतलब क्या था? 77 का सही जवाब होगा 2 नंबर, यानी 1764 पॉइंट। कितने? 1764 पॉइंट। अगला है अपने सामने कि अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय उनका कौन सा सेनापति राव हमीर देव के सैनिकों के द्वारा मारा गया? 78 का है दे, मतलब नुसरत खां। ये उल्गू खां है ना, ये तो अलाउद्दीन का भाई था, ये भाग गया जबकि ये मारा गया। कछवाहा वंश ने निम्नलिखित शासकों को कालचक्र में सबसे पहले तक व्यवस्थित करना है। 79 में 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा, 2, 1, 4 और 3, मतलब सवाई जगत सिंह, जय सिंह, राम सिंह द्वितीय और माधव सिंह द्वितीय। अकबर ने प्रताप के समझौते के प्रयास में 4 शिष्टमंडल भेजे थे। निम्न में से किसने शिष्टमंडल का नेतृत्व नहीं किया?
इनमें से किसने नहीं किया? तो 80 में एक है अबुल फजल ने नहीं किया था, टोडरमल, भगवंत दास और जलाल खां और मान सिंह था एक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये सुल्तान मोहम्मद खिलजी के द्वारा करवाया गया था। 81 क्या? 3 नंबर ऑप्शन सी होगा। बागौर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। 82 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 1 और 2 दोनों सही है। मतलब बागौर में लघु पाषाण और पुरा पाषाण सामग्री प्राप्त हुई है और डॉक्टर LP लेसनी के द्वारा पूना विश्वविद्यालय के सहयोग से उत्खनन कार्य को संपादित किया है। नेक्स्ट आता है अपने सामने कि 83 का सुमेलित अपन को करना है। ये पुस्तकें आई थी उसमें 83 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। ठीक है, आप मिलान कर लीजिएगा। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। 84 का प्रश्न, ये रचनाएं हैं 83। अब 83 में 4 नंबर ऑप्शन सही है। 84 में 1 नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से दादू पंथ की शाखा इनमें से नहीं है। तो ये थांबा नहीं होते बल्कि नागा, खालसा, विरक्त ये सभी होते हैं। फिर 1857 में राजपूताना की 6 ब्रिटिश छावनियों में से कौन सी सबसे शक्तिशाली छावनी थी? अच्छा प्रश्न था, आराम से करने वाला प्रश्न था। नसीराबादी थी। 87 में है कि 1897 में बिजोलिया के किसानों ने जो गिरधारपुरा गांव में एकत्रित हुए थे, गिरधारपुरा गांव में कौन सा महाराणा से मिलने के लिए उदयपुर किसको भेजा गया था? तो 86 में है बै नानजी पटेल और ठाकरे पटेल को। 2 नंबर ऑप्शन। 87 की 1516 में मीरा का विवाह किससे हुआ था? तो ये भोजराज से हुआ था। 87 में 3 नंबर ऑप्शन। 88 का प्रश्न है कि एक लोहे और चमड़े से बना हुआ जो वाद्य यंत्र है वो मंदिरों में प्रार्थना के समय और त्योहारों में धार्मिक उत्सवों के समय बजाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? तो नौबत होता है। वो क्या होता है? नौबत। बेसरी और बावरकड़ी जो आभूषण वो महिलाओं के द्वारा कहाँ पर पहने जाते हैं? तो देखिएगा 89 का जो प्रश्न है इसमें 3 नंबर ऑप्शन, नाक में पहने जाते हैं। कौन से शहर गोल्डन ट्रायंगल एंगल के अंतर्गत आते हैं? 90 में है 4 नंबर ऑप्शन, दिल्ली, आगरा और जयपुर। 91 है कि चित्रकार निहाल चंद का संबंध किससे है? तो आराम से कर लोगे, किशनगढ़ स्कूल से। 2 नंबर ऑप्शन कर लोगे। फिर बाद में आता है दादू पंथ का अधिकांश साहित्य किस बोली में लिखा गया है? तो आराम से करने वाला प्रश्न है, ढूंढाड़ी में लिखा गया है। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? शानदार प्रश्न। तो यह था 2 नंबर ऑप्शन, जानकी देवी बजाज। 93 में। ठीक है, 91, 92, 93 में सभी में 2 नंबर ऑप्शन है। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्योहार घुड़ला मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 94 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन कि चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ठीक है, अब 95 आते हैं लिमिटिंग सर्वे ऑफ इंडिया किसके द्वारा 1912 में ये लिखा गया था? तो ये पुस्तक जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के द्वारा लिखी गई थी। राजस्थानी भाषा में मुड़िया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है? 96 है, उसमें आएगा 3 नंबर ऑप्शन, महाजनी। 97 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही का चयन अपन को करना है। तो 97 में है 2 नंबर ऑप्शन, बी और सी। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, उड़िया का पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। 98 है कि किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुरा पहाड़ और हिंगलाज का मगरा है? 98 का में 2 नंबर, लूनी बेसिन में है। हाथीमती, मेसवा और माजम किस की सहायक नदियां हैं? तो ये हैं साबरमती की। अचलदास खिंची की वचनिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो अंतिम है शिवदास गार्डन। 1 नंबर ऑप्शन। आप इस पेपर से आप अपने पेपर का मिलान कर लीजिएगा, कितने सही हैं कितने गलत हैं। 3/1 के अनुसार आप आंकलन आप कीजिएगा। ये RPSC की और RPSC के द्वारा डाउनलोड किया गया पेपर है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो अपने मित्रों तक भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।